समाजशास्त्र की इस यूट्यूब ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर। एमए समाजशास्त्र के एक प्रश्न पत्र औद्योगिक समाजशास्त्र में आज हम बात करते हैं नवाचार, इनोवेशन की। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन की किस्म में वृद्धि करने के लिए पुरानी परंपरागत विधियों के स्थान पर नवीन विधियों को काम में लेना होता है। उन नवीन विधियों को नवाचार या नवीनीकरण कहते हैं। विवेकीकरण भी एक अन्य नाम है इसका। नवीनीकरण से आशय नवीन प्रक्रिया से है। वर्तमान में अपनाए जा रहे साधनों और उत्पादन विधियों में यदि कुछ परिवर्तन स्वचालित मशीन एवं यंत्र, कर्मचारियों की संगठन व्यवस्था और वैज्ञानिक प्रबंध इसमें शामिल हैं। इन सुधारों में तार्किकरण भी होता है। वर्तमान समय में चल रहे उत्पादन की विधियों में सुधार विवेक सम्मत होता है और इस नवीनीकरण को विवेकीकरण भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञ समिति के अनुसार विवेकीकरण क्या है? सामान्य अर्थ में विवेकीकरण वह सुधार है जो प्राचीन एवं परंपरागत परिस्थिति के स्थान पर व्यवस्थित तर्क के आधार पर बदलता है। अत्यंत संकुचित अर्थ में विवेकीकरण से तात्पर्य किसी संस्था, शासन अथवा किसी सरकारी या गैर सरकारी सेवा में किए जाने वाले सुधारों से है, जिनके द्वारा पुरानी परंपरागत प्रणालियों के स्थान पर नियमित और विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है। कानपुर वस्त्र मिल में एक जांच समिति थी, उसकी रिपोर्ट में कहा गया, विवेकीकरण बौद्धिक और वैज्ञानिक आधार पर सभी पहलुओं मानव, माल, प्रबंध, मुद्रा के बिना तीव्रीकरण को कम से कम लागत में सर्वोपयुक्त उत्पादन देने के लिए किया गया सुधार। विधियों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जो समयातीत परंपराओं और अव्यवस्थित कार्य विधियों को समाप्त करके वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं ढंगों को प्रयोग में लाता है। इस प्रकार नवीनीकरण से आशय है उत्पादन के नवीन साधन एवं विधियों अर्थात मशीन, यंत्र एवं उपकरणों तथा उनके प्रयोग की परिवर्तित एवं उन्नत विधियों से हैं, जिन्हें कि उद्योग में अपनाया जा सकता है। विवेकीकरण का तात्पर्य उन व्यवस्थित एवं तकनीकी प्रयासों से है जिनके द्वारा मानव, मशीन, कच्चे माल, पूंजी एवं प्रबंध आदि सबका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसमें परंपरागत विषयों के स्थान पर नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। नवीनीकरण की विशेषताएं या नवाचार की क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, नवाचार वैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रगति का परिणाम है। वैज्ञानिक साधन के द्वारा परंपरागत एवं प्रयोग में आ रही मशीनों के दोषों एवं कमियों को मालूम किया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए संशोधित एवं नवीन मशीन व उपकरण विकसित
किए जाते हैं। नंबर 2, यंत्रीकरण तथा स्वचालन इसका प्रमुख अंग है। उत्पादन में मशीनों का अपनाना तथा एक निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है। आज जो मशीन एवं पद्धतियां श्रेष्ठ है वे सदैव ही श्रेष्ठ नहीं बनी रह सकती। शोध व अनुसंधान के कारण उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह जटिल कार्यों को सरल विधि द्वारा संपादित करने पर विशेष ध्यान देता है। विवेकीकरण एक विधि है जो किसी उद्योग की समस्त इकाइयों, समस्त क्रियाओं और उपक्रियाओं में अपनाया जाता है। उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में विशिष्टीकरण अपनाया जाता है जिससे श्रम एवं धन की बचत होती है। इनके माध्यम से समस्त प्रकार के अपव्यय को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इससे उद्योग एवं श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, इनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। नवीनीकरण या नवाचार को अपनाना सामूहिक प्रयासों पर आधारित होता है, अतः इसकी सफलता के द्वारा समस्त समूह द्वारा इसे अपनाया जाना आवश्यक होता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि नवीनीकरण या इनोवेशन के क्या उद्देश्य हैं। नवाचार औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं जिनमें निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है उत्पादन में वृद्धि करना। उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना नवीनीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है। परंपरागत मशीन एवं उपकरण तुलनात्मक रूप से कम उत्पादन प्रदान करती है, लेकिन नवीन उत्पादन की किस्म में सुधार करना। नवीनीकरण उत्पादन की किस्म में सुधार करते हैं। वस्तुएं नवीन पद्धतियों से निर्मित करने पर उनकी गुण, किस्म एवं क्षमता में सुधार होता है, अतः इनका उद्देश्य उत्पादन की किस्म को सुधारना भी है। 3, श्रमिक की कुशलता में वृद्धि। नवीन एवं आधुनिक मशीनों के प्रयोग का उद्देश्य श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि करना भी होता है। उन्नत श्रमिकों से श्रमिक की उत्पादकता में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि होती है। 4, साधनों का अधिकतम उपयोग। देश में व उद्योगों के पास उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करना उद्योग की सफलता के लिए आवश्यक होता है। इसमें नवीनीकरण बहुत सहायक होता है क्योंकि नवीनीकरण के अंतर्गत मशीनों, उत्पादन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। प्रमापीकरण करना। नवीनीकरण का उद्देश्य माल के उत्पादन व उत्पादन क्रियाओं को प्रमापित करना है। उत्पादन एवं उत्पादन क्रियाओं के प्रमापित होने पर कुशलता एवं उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है। अपव्यय को रोकना। परंपरागत एवं दूषित उत्पादन विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करके अपव्यय को रोकना नवीनीकरण का उद्देश्य है। नवीनीकरण के द्वारा दोषपूर्ण संगठन होने वाले अपव्यय को रोका जा सकता है। उत्पादन की लागत कम करना। नवाचार का उद्देश्य उत्पादन की लागत कम करना भी होता है। उन्नतशील मशीनों एवं नवीन पद्धतियों का प्रयोग उत्पादन की मात्रा बढ़ाता है, अपव्यय को रोकता है, जिससे उत्पादन की लागत में कमी आती है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। आय में वृद्धि करना। नवीनीकरण का उद्देश्य आय में वृद्धि करना भी होता है।
उत्पादन की लागत कम होने से और उत्पादन बढ़ने से लाभ में वृद्धि होती है, जिसका उत्पादक, श्रमिक और उपभोक्ता सभी को लाभ प्राप्त होता है। उच्च जीवन स्तर प्रदान करना। नवीनीकरण का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज को उच्च स्तर प्रदान करना भी है। नवीन विधियों के द्वारा उत्तम किस्म का कम मूल्य पर उत्पादन करने से समाज को श्रेष्ठ और ज़्यादा वस्तुएं प्रयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि नवाचार क्या होता है और औद्योगिक प्रक्रिया में ये कैसे महत्वपूर्ण है और इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। नवाचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर वस्तुओं में परिवर्तन आते हैं, औद्योगिक प्रणाली व्यवस्था बदलती है और नवीन उत्पादन समाज के सामने आते हैं। यही नवाचार है। धन्यवाद।